हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की जो सीटेट की क्लास है, इस क्लास में हम बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म होता क्या है। देखिए, पहली बात तो कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है, इससे जो है हर सीडीपी के जो चैप्टर है, टॉपिक है, पेपर है जो सीडीपी का, उसमें और जो है पेडागोजी है उसमें, मतलब कि इससे जो है 3 क्वेश्चन तो कम से कम देखने को मिलते हैं मैक्सिमम। 3 क्वेश्चन से तो हर दम जो है इस पेपर में देखने को मिलते हैं सीटेट में बहुभाषिकता के। और कई क्वेश्चन जो हैं मल्टीलिंगुअलिज्म से जो रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन तो जो हैं बहुभाषिकता के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुभाषिकता होती क्या है। बहुभाषिकता वो होती है जिसमें कि एक समुदाय, मतलब कि एक ही क्षेत्र में जो है अलग अलग भाषा को बोलने वाले व्यक्ति उपस्थित हो, बच्चे उपस्थित हो, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान रखते हो, उनका प्रयोग करते हो, महत्वपूर्ण कौशल हो, चाहे संचार हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, तो चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, सब में जो है अलग अलग भाषा के लोग हों, तो वो होती है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता जो है एक व्यक्ति या समुदाय की क्षमता होती है जो कई भाषाओं, मतलब एक से अधिक, दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखती है और समझ रखती है और उनका प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे जो है एक ज़िला है, कोई भी ज़िला रख लीजिए, और उस ज़िले में जो है अलग अलग क्षेत्र के बोलने वाले अलग अलग भाषाएं होती हैं। अगर एक ज़िले की बात ना करके हम एक तहसील की बात करें, तो उस तहसील में भी जो है अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति रह सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, उस एक क्षेत्र में रहते हैं। तहसील एक क्षेत्र हो गया, और उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो बहुभाषिकता को समझते हैं, बहुभाषी लोग हो जाते हैं। ठीक है, बहुभाषिकता जो है एक महत्वपूर्ण कौशल है और आधुनिक विश्व में संचार, व्यापार, संगठन और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। मतलब कि चाहे संचार हो, चाहे व्यापार करते हो, अलग अलग भाषा जब जानते हैं लोग, तो अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त होगा, जिससे हम एक दूसरे लोगों की, मतलब जो दूसरी भाषा के लोग हैं, उनकी सभ्यता और संस्कृति को भी हम जान सकेंगे कि उनमें सभ्यता, उनकी संस्कृति कैसी है, परंपरागत जो संस्कृति पीछे से चलती आ रही है, वो किस तरीके से वो रहते हैं, किस तरीके से उनका बोलने का ढंग है, वो संस्कृति भी हम सीख पाते हैं। ठीक है, बहुभाषिक व्यक्ति अनेक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। अब अनेक भाषाएं, जैसे कि किसी को इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, कन्नड़ भी आती है, तमिल भी आती है, हरियाणवी भाषा भी आती है। तो इस तरीके से जो है कई भाषाओं का ज्ञान भी रखते हैं। एक ही व्यक्ति के पास भी कई भाषा हो सकती हैं, या फिर जो है अलग अलग क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो एक ही जगह पर आ जाएँ तो वो बहुभाषी लोग हो जाते हैं। ठीक है, वो जो उन्हें विभिन्न संचारी माध्यमों, व्यापार और संगठनों, विभिन्न संस्थाओं और लोगों से जुड़े रहने में मदद करता है। मान लीजिए एक ही व्यक्ति अंग्रेजी भी जानता है, हिंदी भी जानता है, तमिल भी, कन्नड़ भी, पंजाबी और हरियाणवी भी। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, इन सब जो ये भाषाएं वो जानता है, इन भाषाओं के लोगों से वो क्या करेगा, संबंध स्थापित करने में उसको जो सहायता होगी, उनसे वो जुड़ा रहेगा, क्योंकि वो उनकी भाषाओं को समझ सकता है और उनकी भाषाओं को वो लोग समझ सकते हैं। तो जो इनकी भाषाओं को समझता है, जानता है, तो वो उनसे लोगों से जुड़ा रहता है। ठीक है, और उनकी संचार क्षमताओं को बढ़ाता है और वे विभिन्न भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। अब एक व्यक्ति कई भाषाओं को जानता है तो वो कई भाषाओं में संवाद भी करने में सक्षम है। ठीक है, अगली बात इम्पोर्टेंट कि प्रत्येक बच्चे को जो प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। उसकी जो घर की भाषा है उसमें दी जानी चाहिए। घर की भाषा को ही हम मातृभाषा कहते हैं। अब प्रारंभिक शिक्षा, देखिए वैसे तो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वो 8th क्लास तक, मतलब कि मातृभाषा की शिक्षा कहाँ तक देनी चाहिए, कक्षा 8 तक। लेकिन कम से कम जो मातृभाषा में शिक्षा कक्षा 5 तक तो दी जानी चाहिए। 8वीं क्लास जो हमें मातृभाषा में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 8वीं क्लास तक नहीं पढ़ा पाते तो कम से कम 5वीं कक्षा तक तो मातृभाषा में पढ़ाना ही चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं द्विभाषिकता। देखिए, द्विभाषिकता नाम से ही ज्ञात होता है कि जो लोग द्विभाषी, मतलब दो भाषा जानते हैं, तो उन्हें होती है द्विभाषिकता कहते हैं। द्विभाषिकता जो होती है संज्ञानात्मक लचीलेपन, विद्युत उपलब्धि में सकारात्मक रिश्ता है। दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, बल्कि अकादमिक स्तर पर वे ज़्यादा रचनात्मकता दिखाते हैं। साथ ही उनमें ज़्यादा सामाजिक सहिष्णुता भी पाई जाती है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति बहुभाषिकता है,
जिसके पास अलग अलग भाषाओं का ज्ञान तो है, लेकिन जो व्यक्ति दो भाषा जानता है, द्विभाषिक व्यक्ति है, उससे जो है कम विकसित हो पाता है। क्योंकि अलग अलग भाषा जब जानता है, बहुभाषी है, वो दो से ज़्यादा भाषाएं जानता है, तो वो हर भाषा पर अपनी कमांड नहीं रख पाता, जितना कि एक द्विभाषी व्यक्ति है वो दो भाषाओं पर अपना कमांड रख लेता है। इसीलिए कहा गया है यहाँ पे कि दो भाषी व्यक्ति जो होता है, द्विभाषी दो भाषा बोलने वाला व्यक्ति ज़्यादा रचनात्मकता दिखाता है बहुभाषी की तुलना में। क्योंकि बहुभाषी व्यक्ति है, दो से ज़्यादा 4, 5, 6, 8, 10 भाषा जानता है, तो हर भाषा पर अपनी अच्छी कमांड नहीं बना सकता, हर भाषा को बोलने में वो अच्छी तरह से विकसित नहीं हुए, जितना कि एक दो भाषा, जो व्यक्ति दो भाषा बोल पाता है वो बहुभाषा नहीं बोल पाता। ठीक है, द्विभाषिकता और बहुभाषिकता में अंतर पर हम बात करते हैं। अब देखिए, दो भाषाओं को सहजता से बोलने के साथ व्यक्ति को द्विभाषिक कहते हैं। जो व्यक्ति दो भाषाओं को जानता है उसे द्विभाषी कहते हैं, और जो दो से अधिक भाषाओं को सहजता सरलता से बोलता है उसे बहुभाषी कहते हैं। ठीक है, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता, क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है दो से ज़्यादा भाषा जानता है, तो वो भाषा जानने का उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, पहली बात है कि बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुभाषी है, या फिर एक ही क्लास में जो अलग अलग भाषा के बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनसे क्या होता है कि वो एक दूसरे की सभ्यता को, संस्कृति को, उनके रहन सहन को समझ पाएँ, इसके लिए उनका प्रयोग करना चाहिए। बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, ना कि एक चुनौती के रूप में। ठीक है, हर बच्चा स्वयं को स्वीकार्य और सुरक्षित महसूस करे। अब मान लीजिए एक बच्चा हिंदी बोलता है, उसकी मातृभाषा हिंदी है। अब हिंदी बोलता है, और अगर हम उससे तमिल में बात करें या फिर अंग्रेजी में बात करें, तो वो बच्चा अपने आप को क्या करेगा, डरा हुआ, भयभीत महसूस करेगा। लेकिन जब हम उससे उसी की मातृभाषा में बात करेंगे तो बच्चा सोचेगा कि उनकी भावनाओं को तवज्जो दी जा रही है, वो सुरक्षित महसूस करेगा। ठीक है, क्योंकि उनकी भावना को मिल जाती है कि मेरे जो यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो बहुभाषिकता, इससे संज्ञानात्मक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों का स्तर बढ़ता है। मान लीजिए बहुभाषी लोग, बच्चे जो एक कक्षा में बैठे हुए हैं, तो उनमें क्या होगा, संज्ञानात्मक स्तर, मतलब एक दूसरे के सोचने की क्षमताओं का भी आदान प्रदान कर सकेंगे। जैसे कि एक के दिमाग में कोई चीज़ आई, समस्या का समाधान उसने उसको बताया, तो उसने कहा कि मेरे इस तरीके से आया दिमाग में, तो ठीक है, इस तरीके से। और बौद्धिक उपलब्धियों का स्तर बढ़ता है, मतलब कि ज़्यादा भाषाओं को सीखेंगे तो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल विकास जो है वो बढ़ता है। संस्कृति का आदान प्रदान भी करना सीखते हैं, सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, रहन सहन क्या है। ठीक है, एक से अधिक भाषा सीखने से मस्तिष्क के कार्यों जैसे स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान और रचनात्मकता को बढ़ावा मिल सकता है। स्मृति, जो हमारी योग्यता है वो बढ़ती है, समस्या समाधान का जो कौशल है वो भी बढ़ने लगता है कि किस तरीके से हम किसी समस्या को समाधान करते हैं। और क्रिएटिविटी, क्योंकि अलग अलग भाषा के लोग बैठे हैं तो क्रिएटिविटी भी विकसित होती जाती है। ठीक है, अब बहुभाषिकता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण जो है की चुनौतियाँ, मान लीजिए अब एक बहुभाषी कक्षा है और एक शिक्षक आ गया वहाँ पे, चुनौती क्या होंगी उसमें, एक शिक्षक है, अब उसको हिंदी आती है, उस शिक्षक सिर्फ हिंदी जानता है, और वहाँ जो कक्षा में जो बच्चे हैं वो तमिल, कन्नड़, पंजाबी, हरियाणवी ऐसी भाषा के बैठे हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले बैठे हैं, लेकिन हिंदी वाला कोई बच्चा नहीं है। तो अब शिक्षक अगर हिंदी में पढ़ाएगा तो उनको किसी को भी समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या, ये एक चुनौती हो गई शिक्षक के लिए। लेकिन इस चुनौती को सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वहाँ पर जो समाज है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं या फिर जो बच्चे हैं बहुभाषी, उनसे जो है उसके बारे में जानकारी ले कि कौन से शब्दों को क्या बोला जाता है। तो आप उस तरीके से उस भाषा को उनको उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए चुनौती क्या कहें कि क्षेत्रीय भाषा का छात्रों पर प्रभाव। पहली बात तो क्योंकि बच्चे जो होते हैं एक क्षेत्र में रहते हैं, तो उन पर जो है उनकी क्षेत्र या फिर जो समुदाय है, एक समाज है, छोटा समाज है, क्षेत्र है, उस पर जो छात्रों का भाषा पर छात्रों का प्रभाव पड़ता है, तो वो दूसरी भाषा नहीं सीख पाते। बच्चों का सामाजिक आधार पर सिद्ध करने की चुनौती, मतलब एक सामाजिक आधार होता है बच्चों को, अगर वो दूसरी भाषा बोलते हैं तो समाज उन्हें कोसता है। बच्चे, अगर छोटा बच्चा है और वो दूसरी भाषा बोलने लग जाए तो समाज उन्हें कोसता है, उन्हें चुनौती देता है, उन्हें भला बुरा कहता है। ठीक है, संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती। अब अगर वो दूसरी भाषा बोलना भी सीखने की कोशिश करे और एक क्षेत्र में अलग भाषा बोलते हैं तो वो संप्रेषण नहीं कर पाएगा, बातचीत नहीं कर पाएगा।
तो ये भी एक चुनौती हो गई। छात्रों में भाषाई कौशल का विकास करने में चुनौती, भाषा कौशल भी नहीं होगा अगर बहुभाषी होंगे, एक ही क्षेत्र में अगर अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो भाषा का एक स्पष्ट विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए वो जो पहले जो एक क्षेत्र की भाषा सीखते हैं उसके बाद बच्चे बहुभाषी में जानते हैं, ताकि वो उसको संसाधन मिल सके, उसको जो है विकसित कर सके। फिर अध्यापक को भी विभिन्न भाषाओं संबंधी ज्ञान की चुनौती, एक शिक्षक को भी अलग अलग भाषाओं के ज्ञान नहीं होता तो वो कैसे पढ़ाएगा, उसको भी एक चुनौती होती है। भाषा के प्रति छात्रों की सूची और रुझान का अभाव, भाषा मतलब कि अलग अलग जो बच्चे हैं वो अलग अलग भाषा के प्रति जो अपना रुझान नहीं बढ़ा पाते, रुचि नहीं दिखा पाते अपनी मातृभाषा की तुलना में, क्योंकि वो मातृभाषा सीख चुके हैं तो वो उसी मातृभाषा में जो ज्ञान ग्रहण करना अधिक पसंद करते हैं, उनकी रुचि उसी शिक्षक भाषा में होती है। ठीक है, अब है बहुभाषिकता का निष्कर्ष। देखिए बहुभाषिकता का निष्कर्ष क्या कहता है कि अध्यापक को सदैव विद्यार्थियों की अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए। मान लीजिए बच्चे को उसकी मातृभाषा है तो उसकी मातृभाषा में ही बोलने के अवसर देने चाहिए बच्चे को। ये नहीं कि वहाँ पे क्लास में जाके आपने जो है एक नियम बना दिया कि आपको जो है अंग्रेजी भाषा में बातचीत करनी है क्योंकि टीचर को अंग्रेजी आती है, तो ऐसा नहीं करना, बच्चे को उनकी मातृभाषा में बोलने का अवसर देना चाहिए। प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। कक्षा 8 तक की जो है शिक्षा वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कक्षा 8 तक नहीं दे सकते तो कक्षा 5 तक तो बिल्कुल अनिवार्य है कि उसको इसकी शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में दी जाए। त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग किया जाए। अब देखिए त्रिभाषा सूत्र होता क्या है। किसी बच्चे की मातृभाषा हिंदी है, क्या है, हिंदी है, तो उसको दूसरी भाषा क्या पढ़ाओगे आप, उसकी सेकंड भाषा होनी चाहिए इंग्लिश। क्या होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। और तीसरी होनी चाहिए एक मॉडर्न लैंग्वेज। अब मॉडर्न लैंग्वेज क्या हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर किसी मातृभाषा में, अगर किसी की मातृभाषा अंग्रेजी है, पहली भाषा अंग्रेजी मातृभाषा है, तो उसको दूसरी भाषा क्या पढ़ाएंगे हम, दूसरी भाषा पढ़ाएंगे हम उसको हिंदी। और तीसरी भाषा वही एक मॉडर्न लैंग्वेज कोई भी। ठीक है, तो ये होता है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। पहली मातृभाषा हिंदी है तो दूसरी भाषा इंग्लिश और थर्ड मॉडर्न लैंग्वेज, 3 भाषा हो गई। लेकिन अगर किसी की मातृभाषा अंग्रेजी है तो उसकी पहले अंग्रेजी हो गई इस मातृभाषा, तो उसको हिंदी सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज मॉडर्न लैंग्वेज पढ़ाएंगे, जैसे कि कोई भी एक इंग्लिश हो जाए। ठीक है, अगर उसकी मातृभाषा अंग्रेजी के अलावा कोई और है, तमिल कन्नड़ तेलुगु, तो मातृभाषा क्या हो जाएगी, तमिल कन्नड़ तेलुगु पहली, दूसरी फिर इसको हिंदी पढ़ाएंगे और थर्ड लैंग्वेज क्या हो जाएगी, एक मॉडर्न लैंग्वेज इंग्लिश लगा लीजिए जैसे कि। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं कि अध्यापक को समृद्ध भाषा परिवेश के निर्माण करना चाहिए। समृद्ध भाषा परिवेश मतलब कि बच्चों को जो है इस तरीके से, चाहे दीवार जो होती हैं, दीवारों पे आजकल स्कूलों में जो है एक अलग से जो है रूम बनाया जाता है लैंग्वेज सीखने के लिए, और उसमें दीवारों पर जो भाषा की कलाकारी दिखाई जाती है, दीवारों पर जो है जो ब्लैक बोर्ड होते हैं उस पर भी, और दीवारों पर जो चारों तरफ चार्ट लगे हुए होते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे जो है खेल खेल में भाषा सीख सकें। बहुभाषिकता को कक्षा में एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जाए। बिल्कुल एक संसाधन मानना चाहिए बहुभाषिकता को, क्योंकि अलग अलग भाषा के लोगों से हम उनकी सभ्यता संस्कृति जान पाएंगे, तो बहुभाषिकता को एक रिसोर्सेज मानना चाहिए, ना कि एक चैलेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुभाषिकता टॉपिक समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।